Hello students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is the summer of the beautiful white horse. तो पहले जैसे मैंने बताया था कि ये जो है दो लड़कों की कहानी है जो कि अर्मेनियाई हैं और एक कबीले को जो है गैरोग्लेनियन जो है एक कबीला है उसको बिलोंग करते हैं और उनका जो हॉलमार्क है विशेषता क्या है उनकी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और विश्वास। तो लोग जो है उन पे विश्वास करते हैं। तो एक दिन जो है दोनों क्या है भाई कजन ब्रदर हैं दोनों, और अरम जो है वो 9 इयर्स के हैं और मुराद जो है 13 इयर्स के हैं। तो ये जो स्टोरी लिखी है वो किसने लिखी है? अरम ने लिखी है, जो छोटे हैं। और एक दिन जब उनका जो भाई है मुराद जो है क्या लेके आया था? एक घोड़ा, व्हाइट हॉर्स। और उन्हें क्या लगा था कि ये चोरी करके लाया है, क्योंकि और उन्हें बहुत ज्यादा जो है ये बुरा लगा था, क्योंकि उनकी फैमिली जो है फेमस फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जो फेमस है। तो इस तरह से जो है वो किस तरह से खुसरो जो है अंकल उनके जो है वो भी क्रेजी थे। पूरी जो फैमिली के मेंबर्स थे सब उनको क्या समझते थे? क्रेजी। मुराद को भी कहते थे ये भी थोड़ा सा सनकी है। अंकल खुसरो थे वो हमेशा बोलते थे इस पे ध्यान मत दो, किसी की बात को बीच में इंटरप्ट कर देते थे। तो ये सारे जो है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। तो अभी इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो अभी मैंने बताया था कि किस तरह से जो है वो घोड़े को जो है लेके किस तरह से अरम जो है घोड़े को से गिर जाते हैं और घोड़ा जो है चलते रहता है और विद इन हाफ एन आवर दे टुक हिम बैक, वापस लाए थे। और उन्होंने, और तब तक क्या हुआ था कि पूरे जो है उजाला हो गया था, लोग उठ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या करा कि इसको एक जो है हम जो है इसको छिपा देते हैं, घोड़े को जो है जॉन बाय उसको जो है घोड़े को किसी बाण में हम छुपा देते हैं। और वो वाइनयार्ड में जाते हैं और एक जो है किसका जो एक फार्मर थे, काफी रिच थे अपने टाइम के। तो वहां पे जो है अब कैसा हो गया था, डेजर्ट हो गया था, कोई नहीं रह रहा था वहां। और अल्फा पौधा के जो है ड्राई ग्रासेस वहां पे पौधे जो है पड़े हुए थे, ओट्स पड़े हुए थे ड्राई। तो वहां पे जो है कोई भी नहीं रहता था अब। और उन्होंने जो है वहां पे घोड़े को क्या करा, वहां पे छुपा दिया और सीधे अपने अपने घर चले गए। जब अरक अपने घर में गए, अरम जो है अपने घर गए, तो थोड़ी देर में कौन आया वहां पे? खसरो अंकल आए। और थोड़ी देर में जॉन बायरो एक फार्मर थे वो भी आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका घोड़ा जो है 1 महीने पहले जो है क्या हो गया है? चोरी हो गया है और अभी तक नहीं मिला है। तो वो काफी दुखी थे। और तब उनकी मदर, अब जो है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उनके जो अंकल थे वो बार बार कहते थे पे नो अटेंशन, और जैसे एज यूजुअल उनकी बात को काट देते थे। और जब उसने बोला कि मेरे जो है $60 जो है इसकी कॉस्ट है, तो वो कहते हैं आई स्पेंट ऑन मनी माय अंकल खुसरो से। तो जैसे एज यूजुअल उनकी आदत थी कि किसी की भी बात को जो है इंटरप्ट करना। तो इसी तरह से जो जॉन बायरो को वो बोलने नहीं दे रहे थे कि एक घोड़े के लिए तुम इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और धीरे धीरे जो है फिर वो वहां से जो है स्लैमिंग माने जोर से बंद कर दिया दरवाजा और वहां से चले गए, कदम बढ़ाते हुए जो है वहां से चले गए। My mother explained, और तब फिर उनकी मदर ने कहा, he has a gentle heart. She said, it is simply that he is homesick and such a large man. कि वो जो है थोड़े से क्या है, ऐसे तो gentle heart हैं, थोड़े homesick हैं। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. जब वो फार्मर, कौन थे फार्मर? जॉन बायरो, जिनका घोड़ा क्या हुआ था? चोरी हो गया था। कब चोरी हुआ था? 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले जो है चोरी हो गया था और अभी भी जो है वो नहीं मिला। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। अब जो मुराद थे वो कहाँ बैठे हुए थे? पीच ट्री के नीचे जो है वो बैठे हुए थे। पीच मीन्स आड़ू के पेड़ के नीचे बैठे थे। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। एक चिड़िया थी, उसके क्या कर रहे थे? चोट लगी थी, उसको जो है ठीक कर रहे थे। कहाँ पे? सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, एक आड़ू के पेड़ के पास जो है वो नीचे जो है बैठ के उसकी जो है दवाई लगा रहे थे, उसके रिपेयर कर रहे थे। किसको? रॉबिन को। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रही थी, उसके पंखों पे क्या हो रही थी?
चोट लगी हुई थी. He trying to repair which could not fly, he was talking to the bird. और वो bird से जो है बातें कर रहा था. What is it? He said. उसने कहा ये क्या हुआ? The farmer John Byro. I said. अब जो है अरम ने जो है मुराद को बोला कि the farmer John Byro, he visited our house, he wants his horse. तो उसने क्या बोला उसको? अरम ने सारी बातें बताई जो उसके घर में हुई थी कि उन्होंने अपने घोड़ा चाहते हैं. कौन? John Byro. His horse. You had it a month. और तुमने जो है उसको 1 महीने से अपने पास रखा है. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और उसने कहा कि तुम जो है मुझसे प्रॉमिस करो कि टेक इट बैक अंटिल, कि जब तक मैं सीख ना जाऊं तब तक वापस नहीं करना. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माय कजन मुराद. अब मुराद ने कहा अगर तुम्हें जो है 1 साल सीखने में लग जाएगा, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर. आई सेड. अब अरम ने क्या कहा कि तो हम जो है 1 साल तक रख सकते हैं. माय कजन मुराद लीप टू हिज फीट. वो एकदम उछल गया. व्हाट ही रोड. अब जो है मुराद जो है चिल्लाए, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील. तो उसने क्यों बोला कि गैरोग्लियन फैमिली को जो है चोरी के लिए इनवाइट कर रहे हो? क्योंकि उनकी जो गैरोग्लेनियन जो फैमिली है किसके लिए फेमस है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. और आज तक किसी ने चोरी नहीं करी थी उस मेंबर के, किसी भी मेंबर ने गैरोग्लेनियन ट्राइब के. तो उसने कहा कि तुम इनवाइट करिए चोरी के लिए, कि अगर तुम 1 साल तक नहीं जीतोगे तो क्या सीखोगे, तो क्या हम 1 साल तक रहेंगे? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर. तो मुराद ने बोला अरक से कि क्या बोला कि हॉर्स को मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, जो उसका सही मालिक है उसके पास पहुंचाना जरूरी है. व्हेन आई सेड, अब जो है अरम ने बोला कि कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट. उसने कहा कम से कम 6 महीने तक. ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर. अब उसने जो बर्ड थी, रोबिन जो चिड़िया थी जिसको रिपेयर कर रहे थे, उसको क्या करा उन्होंने? उड़ा दिया. किसने? मुराद ने, जो चिड़िया को कर रहे थे. थ्रू इनटू द एयर. The bird tried hard, almost fell twice. अब वो उड़ने की कोशिश कर रही थी चिड़िया, 2 बारी कोशिश करी फिर गिर गई. But at last flew away. परंतु जब मेहनत करते हैं, जब एक बारी उसने कोशिश करी, दोबारा करी, तो क्या हो गया? वो सक्सेस हो गई. एंड क्या हुआ? फ्लू अवे हाई एंड स्टेट, और आकाश में उड़ गई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. और जो deserted vineyard, अंगूरों का जो barn भंडार था, deserted था, बहुत सूखा सा पड़ा हुआ था. barn means भंडार, सूखा पड़ा था, कोई नहीं रहता था वहां पे. where we are hiding, और जहाँ पे उन्होंने हाइड कर रखा किया हुआ था. तो 2 हफ्ते तक वो उन्होंने क्या करा? रोज सुबह सुबह जो है वहां से घोड़े को लेके क्या करते थे? वो राइड करते थे वहां पे. to learn to and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, और जब भी उसका टर्न आता, तो किसका टर्न? my turn means यहाँ पे उन्होंने किसके लिए यूज करा? अरम. क्योंकि अरम जो है यहाँ पे जो ऑथर है जो है इसके इस समय जो कौन है? अरम. तो माई टर्न टू राइड अलोन. और जब उनकी बारी आती थी, अरम की बारी आती थी राइड करने की, लीप ओवर ग्रेप, और जो घोड़ा जो था वो ग्रेप वाइन्स की बेलों के ऊपर जो है लीप करने लगता था, वहां पे जंप करने लगता था. एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी, और छोटे छोटे जो पौधे थे उनको भी लीप करता था, ऊपर ओवर चला जाता था उनके. एंड थ्रू मी, और थ्रू मीन्स उनको गिरा देता था. एंड रैन अवे, और भाग जाता था. कौन? घोड़ा. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning on the way to Fetwazian's deserted vineyard, जब वो वहां पे vineyard से जो deserted था अभी, तो वहां से एक बारी वो जा रहे थे. We ran into the farmer John Byro who was on his way to town. और जॉन बायरो जो है वो कहाँ जा रहे थे? टाउन की तरफ जा रहे थे. Let me do
लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेट। अब मुराद ने कहा कि चलो मैं जो है इनसे बात करता हूँ। तो वहां पे क्यों जा रहे थे वो एक दिन फेटवर्जेंस डेजर्टेड वाइनयार्ड में, क्योंकि वहां पे जो है उनको घोड़ा रोज छुपा के रखते थे। तो रोज सुबह वहां जाते थे और राइड करते थे, फिर वहीं छुपा देते। तो एक दिन जब वो वहां पे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जॉन बायरो जो है कहाँ जा रहे हैं, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, शहर की तरफ जो है वो जा रहे थे। कौन? जॉन बायरो। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेट मी, तो मुराद ने कहा लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। किसने बोला? मुराद सेड टू जॉन बायरो। माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब जो फार्मर थे जॉन बायरो, तो उन्होंने जो है किसकी स्टडी करने लगे? घोड़े की, क्योंकि उनका घोड़ा क्या हुआ था? चोरी हो गया था। कब हो गया था? एक महीने पहले। तो उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मे आई, तो उन्होंने कहा सन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब क्यों? वो क्योंकि उनके क्या है, परिचित थे। ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो एकदम से पूछते हैं कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हॉर्स, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन। उन्होंने अपनी भाषा में जो है उसको बोला। ए लवली नेम जॉन बाइडो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, कि इतने अच्छे घोड़े के लिए बहुत अच्छा नाम है। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। उन्होंने कहा बहुत समय पहले जो है ऐसे ही घोड़ा जो है मेरा जो है क्या हो गया था? चोरी हो गया था। किसने बोला ये? जॉन बायरो ने बोला। से इट मे आई लुक इनटू हिज माउथ। अब उसने कहा कि बहुत हफ्ते पहले मेरा भी ऐसा घोड़ा चोरी हुआ था। जब उन्होंने उस घोड़े को देखा, व्हाइट हॉर्स था, उनका भी ऐसे ही घोड़ा था। तो अगर मेरी कोई चीज होगी या तुम्हारी चीज होगी तो आप लोग एकदम पहचान जाएंगे ना। तो सिमिलरली जॉन बायरो को जो शक था, परंतु एक तरफ उसे ये भी लग रहा था कि जो गैरोग्लेनियन जो फैमिली है, ये किसके लिए फेमस है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चोरी का होगा। फिर उसने कहा मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके जो है माउथ को जो है देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ। अब उसने सारे जो है दांतों को एक एक करके जो है दांत देखने शुरू कर दे, क्योंकि टूथ क्या सिंगुलर है, टीथ जो होता है प्लूरल। I would swear it is my horse if I didn't know your parents. उसने कहा मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये जो है घोड़ा, जब उसने एक एक दांत उसके देखे घोड़े के, तो उसने क्या बोला? जॉन बायरो ने, ही सेड आई वुड, कि मैं कसम खा के कहता हूँ अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो ये घोड़ा जो है मैं मेरा है। क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली है वो किसके लिए फेमस है? ऑनेस्टी के लिए फेमस है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी जो फैमिली है उनका जो फेम है जो है, यश जो है यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि ईमानदारी के लिए जो है फेमस है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। तो इसलिए जो है उसको लग रहा था, नहीं तो जब उसने घोड़े को देखा था तो उसने लगा था, उनके दांत देखे थे और उसका लुक देखा था, तो उन्हें उन्होंने कहा, तो क्योंकि वो फेमस है ऑनेस्टी के लिए, तो उन्हें लग रहा था हो सकता है दिस हॉर्स इज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, कि उसके घोड़े का जो है ये ट्विन जुड़वा हो सकता है। बस ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब जो है एक अंधविश्वासी कह सकते हैं हम, सस्पिशियस, एक जो है सस्पिशियस मैन जो है अपने आंखों पे विश्वास नहीं, मतलब किस पे बिलीव कर रहा है? वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। मतलब दिल से तो उसे लग रहा था कि ये मेरा घोड़ा है, परंतु आंखों से जब वो देख रहा था, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। अब वो सिंपल सा उनको बोलता है कि गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। तो मतलब इतना फोर्स नहीं कर सका कि ये मेरा ही घोड़ा है, नहीं कह सका, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता था, और पेरेंट्स जो थे, उनकी फैमिली जो थी, फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। उनका हॉलमार्क था पूरा, गैरोग्लेनियन जो ट्राइब थी उनका हॉलमार्क था ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो वो खुल के नहीं बोल पा रहा था कि ये मेरा घोड़ा है। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड। अब वो जो कजन थे मुराद, उन्होंने बोला गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अब जो वहां पे जो वाइन यार्ड का भंडार था, बार्न था,
नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या करा, उस घोड़े को लिया और जॉन बायरो के वाइनयार्ड में एंड पुट इट इन द बार्न, और वहां पे उसको रख दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. अब वो चुपचाप वहां पे खड़े थे और जो डॉग्स थे पता है कैसे करके उसको फॉलो करने लगे. द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन. अब इसने भी धीरे से बोला, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो डॉग जो है फिर से उनको काट बाइट भी कर देते हैं. तो उसने धीरे से उसको बोला, विस्पर्ड मने धीरे से उसको बोला, क्या बोला कि डॉग्स, आई थॉट दे वुड बाग, बाग मने भौंकना, they would at somebody else. He said I have a way with dogs. अब वो जो है डॉग्स की वे जिधर भाग रहे थे उधर की तरफ चलने लगे. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, उसको थपथपाया, patted मैंने थपथपाना, and then we went away, और वहां से वो चले गए. That afternoon उस आफ्टरनून क्या हुआ था कि जॉन बायरो came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई. किसने? जॉन बायरो ने अपनी गाड़ी दिखाई. सरी मीन्स पहले भी बताया था ना, घोड़े वाली गाड़ी. तो उन्होंने दिखाई and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उन्होंने बताया कि जो घोड़ा जो उनका हैड बीन स्टोलन 1 month बिफोर, 1 महीने पहले जो चोरी हो गया था, वो वापस मिल गया है. I do not know what to think, कि अब मेरी समझ में नहीं आया. He said the horse is stronger than ever. तो उन्होंने कहा जो मेरा घोड़ा है वो पहले से भी क्या हो गया, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है. बेटर टेम्पर टू. आई थैंक गॉड, और मैं जो हूँ भगवान को धन्यवाद करता हूँ. माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, और जो अभी भी जो है आंगन में बैठे थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, जैसे कि वो पहले भी बोलते थे और इरिटेट हो गए और जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. और उन्होंने बोला, क्या बोला कि तुम्हें जो है, खुसरो जो है बैठे थे जैसे एज यूजुअल, वो जो क्या इरिटेट हो जाते हैं और जोर से बोलने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, कि चुप हो जाओ, योर हाउस हैज बीन रिटर्न, कि तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, अब जो है नो अटेंशन, कोई पे नो अटेंशन, अब ध्यान मत दो इन बातों पे. तो यहाँ पे जो है चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है. और किस तरह से जो है जॉन बायरो उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीख ली थी, और जो है अपनी जो है अपनी फैमिली को जो है चोरी क्या नाम देने से भी बचा लिया था, और जो है जॉन बायरो को जो है वापस कर दिया था. और जैसे कि उनकी फैमिली जो थी फेमस फॉर ऑनेस्टी, तो उन्होंने जो है उस जो है लोग बोलते कि इन्होंने चोरी करा था, तो उससे भी अपनी फैमिली को बचा लिया था. और इस तरह से जो है ये चैप्टर खत्म हो गया है. तो दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू देयर हाउस इन हिज सरी. ही शोड देम द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक. ही सेड the horse is stronger than ever, better tempered. I thank God. Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." अब इस पे कोई तुम जो है ध्यान मत दो, चुप करो, तुम्हारा थोड़ा घोड़ा वापस मिल गया है, इसकी परवाह ना करो. तो उनका ये जो है एक सेंटेंस था जो वो हमेशा किसी की बात को जो है इंटरप्ट करते थे और बोल देते थे. खुसरो जो कि अपनी फैमिली के जो थे गैरोग्लेनियन फैमिली के क्रेजी मैन थे. तो इस तरह से जो है ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है. आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो आप लोग जो है साइड बाय साइड जो है पढ़ते रहें. तो ये फर्स्ट चैप्टर था आपका स्नैपशॉट का. तो अभी जो है हम इसके जो है फर्दर क्वेश्चंस कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और इसके क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर रोड. अब मैंने बार बार बताया आपको, नरेटर वर्ड इज यूज्ड फॉर अरम के लिए यूज हुआ है. When the narrator rode the horse, ride rode. तो ये फॉर्म्स भी देखते रहे आप कौन सी फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
rode the horse alone. जब वो अकेले जो है नरेटर रोड करा हॉर्स को, तो क्या हुआ था? What happened? The narrator got the horse and kicked into its muscles. जब उसकी muscles में kick करा था, the horse started running down the road. Then it began to leap over the vines. Vines के ऊपर जो है leap करता हुआ, छलांगे मारता हुआ. The narrator could not control the horse, क्योंकि first time ride कर रहे थे, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए. Could not control the horse and fell down, और नीचे गिर गए. The horse kept running after throwing down the narrator, और नरेटर को गिराने के बाद भी जो है घोड़ा दौड़ते रहे. तो आंसर क्या है? The narrator got on the horse and kicked into its muscles. The horse started running down the road. Then it began to leap over the vines. The narrator could not control the horse and fell down. नीचे गिर गए थे, और हॉर्स क्या हुआ था? दौड़ता चला गया था. The horse kept running after throwing down the narrator. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नरेटर जो है रोड कर रहे थे तो क्या हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. How did John Byro जॉन बायरो कौन है? फार्मर. जॉन बायरो फार्मर. जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब खत्म हो जाता है तो उसके पहले करेक्टर्स लिख लो कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स कौन कौन से थे, तो उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन लर्न करने में और लिखने में. React when he saw the narrator and his cousin with the stolen horse. जब जॉन बायरो ने नरेटर को और मुराद को, दोनों को घोड़े के साथ देखा तो क्या कहा? जॉन बायरो was certain that it was his horse. उन्हें विश्वास हो गया था कि ये जो है उनका घोड़ा है. that had been stolen, जो कि चोरी हो गया था. it had exactly the same number of teeth, क्योंकि जब उसने टूथ उसके गिने थे 1 by 1, तो एग्जैक्ट नंबर था. yet he did not suspect that the two boys were thieves. तो उसको जो है उन पे जो है विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कि संदेह नहीं कर पा रहे थे, सस्पेक्ट में संदेह नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने घोड़ा चुराया हुआ है. Their tribe was known for its honesty, क्योंकि उनकी ट्राइब जो है अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी. जॉन बायरो said, I would swear it is my horse. और उसने कहा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये उसका घोड़ा है. I did not know your, if I did not, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता. The fame of your family for honesty is well known to me, कि जो तुम्हारी जो है ऑनेस्टी जो है ये सबको जो है पता है कि किस तरह से आप लोग जो गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है, इट इज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. आप आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. साथ साथ लर्न करेंगे तो और भी इजी रहेगा. तो अगर आपका छूट जाता है या दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.